नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल महरिया क्लासेस पर आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। मैं योगेश महरिया आप सभी के लिए लेकर हाजिर हूँ साथियों, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके आगामी BSTC एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, या इस स्तर का अन्य कोई भी एग्ज़ाम आप ले लीजिए उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों। वैसे तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन विशेष रूप से BSTC के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर इस कक्षा कार्यक्रम को तैयार किया गया है। तो चलिए, राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहले तो अपन हेडिंग डाल लेते हैं, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो ये तो हमारा साथियों शीर्षक हो गया है, ठीक है, स्पष्ट नज़र आ रहा होगा बिल्कुल आपको। चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, राजस्थान की राज्य व्यवस्था में राज्यपाल नाम का व्यक्ति आता है साथियों, ठीक है। लेकिन राज्यपाल से पहले हमारे यहाँ पर एक व्यक्ति था जिसको अपन कहते हैं राज प्रमुख, ठीक है। तो आपके सामने प्रश्न आता है कि राजस्थान के एकमात्र राज प्रमुख कौन थे? तो सवाई मानसिंह आप इनको कह सकते हैं। इनका दूसरा नाम भी था मानसिंह द्वितीय, भी आप इनको कह सकते हैं। दोनों में से जो भी आपके एग्जाम में हो, आपको ध्यान रखना है कि दोनों ही उत्तर आपके सामने क्या है, सही है, ठीक है। अब इनको कहते हैं राज प्रमुख, या आप कह दो एकमात्र राज प्रमुख। राज प्रमुख हो गए, एकमात्र राज प्रमुख हो गए, ठीक है। या हम कह सकते हैं प्रथम, राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख, ठीक है, यही थे। ये कब तक थे साथियों? ये अपने पद पर रहे आपके सामने, अगर हम बात करें 30 अक्टूबर 1956, 30 अक्टूबर तक अपने पद पर रहे। इसके बाद में हमारे यहाँ पर क्या होता है, राज्यपाल का पद सृजित किया जाता है। वास्तव में अब तक हमारा राजस्थान जो है, भारतीय संविधान में आपके सामने 20 श्रेणी का राज्य था, और फिर बाद में जो है श्रेणियां खत्म कर दी जाती हैं और सीधा राज्य आ जाता है। और हमारे राजस्थान की राज्य व्यवस्था का, शासन व्यवस्था का संचालन भाग 6 के अनुसार होता है, और वहाँ जो संवैधानिक पद है वह है राज्यपाल, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करें आपके सामने सवाई मानसिंह, और अच्छा आपसे ये पूछ लिया जाए कहाँ से थे, तो इनका देखिए हम बात करें, ये जयपुर के राजा थे। कहाँ के थे? जयपुर के थे। अब देखो, इसके बाद में हमारे यहाँ पर राज्यपाल का पद कब सर्जित किया गया? एक तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान में राज्यपाल का पद सर्जित किया गया, तो पहला तो आपके सामने इसका उत्तर होगा 1 नवंबर 1956। राजस्थान में राज्यपाल का पद सर्जित किया गया। कब किया गया? तो साथ ही ये आपके सामने किया गया था 1 नवंबर 1956 को, क्योंकि हमारे यहाँ पर राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशें लागू होती है 1 नवंबर 1956 से। उसी तारीख से राजस्थान की राज्य व्यवस्था का संचालन भाग 6 के अनुसार होता है, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि राज प्रमुख पद को समाप्त कब किया गया, अगर इसी पद को आपके सामने पूछ लिया जाए कि भाई समाप्त कब किया गया, तो ये भी याद रखना, ये पद 1 नवंबर 1956 को समाप्त हो जाता है। मतलब जैसे ही ये प्रावधान लागू होते हैं, ये पद अपने आप, ये पद समाप्त होता है और ये पद हमारे यहाँ पर अस्तित्व में आता है, ठीक है। इसीलिए सवाई मानसिंह द्वितीय का कार्यकाल अगर हम बात करें 30 अक्टूबर 1956, या किस तिथि से पहले, तो इसे कहा जा सकता है कि 1 नवंबर 1956 से पहले हमारे यहाँ राज प्रमुख का पद था, और 1 नवंबर 1956 से हमारे यहाँ पर राज्यपाल का पद है। अब राज्यपाल से संबंधित हमारे सामने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहली चीज़ तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो प्रथम राज्यपाल आपके सामने कौन व्यक्ति हैं साथियों? देखिए, प्रथम राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह थे,
अब गुरुमुख निहाल सिंह के बारे में अगर अपन बात करें, एक तो इनकी नियुक्ति कब होती है, सबसे पहले दो चीजें प्रश्न आते हैं। तो नियुक्ति इनकी जो होती है साथियों 25 अक्टूबर 1956 को ही इनको राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है। लेकिन अगर हम साथ में बात करें इन्होंने अपना कार्यभार कब ग्रहण किया या कार्यकाल इनका कब से शुरू होता है, तो ये आपका शुरू होता है 1 नवंबर 1956 से इनका कार्यकाल शुरू होता है। ठीक है, तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह, नियुक्ति 25 अक्टूबर 1956 को, साथ ही में कार्यभार कब ग्रहण किया, 1 नवंबर 1956 को इन्होंने क्या ग्रहण किया साथियों, कार्यभार आपके सामने ग्रहण किया है। तो यहां से बनने वाला, अब यहां से अधिकांश एग्जाम्स में यही पूछ लिया जाता है, यहीं तक का आपके ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन इसके बाद में भी राजस्थान के राज्यपालों से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने पूछे जाते हैं साथियों। प्रथम पूछ लिया, तो अगर हम यहां ये भी देख लेंगे भाई वर्तमान में कौन है, वर्तमान में हमारे कलराज मिश्र साहब। ठीक है, कलराज मिश्र वर्तमान में अगर हम बात करें राजस्थान की आपके सामने क्या है, राज्यपाल है, और इनका संबंध बेसिकली यूपी से है। ठीक है साहब। अब अगला अगर हम बात करें, इसी के साथ में बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने यहां पर बनते हैं इनसे संबंधित। सर्वाधिक कार्यकाल वाले, तो यहां पर भी याद रखना दो चीजें हैं, मैं वापस इधर लिख रहा हूं, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, यहीं से लिखते हैं, देखिए अगर हम बात करें एक तो सर्वाधिक कार्यकाल वाले, प्रश्न अक्सर हमारे सीधे तथ्य आता है, तो सर्वाधिक कार्यकाल गुरुमुख निहाल सिंह। अगला आपके सामने अगर पूछ लिया जाए तो न्यूनतम कार्यकाल वाले, न्यूनतम कार्यकाल था टीवी राजेश्वर। कौन थे, टीवी राजेश्वर। अब इसके बाद में अगर अपन बात करें, प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह, वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र, सर्वाधिक कार्यकाल गुरुमुख निहाल सिंह, न्यूनतम कार्यकाल टीवी राजेश्वर। अब देखिए प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल, प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे, जस्टिस जगत नारायण। जस्टिस जगत नारायण क्या थे, प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे। इसी के साथ में अगर अपन देख लेते हैं कि प्रथम त्याग पत्र देने वाले कार्यकाल, तो देखिए ये पूछा गया एग्जाम है, बार बार इन्हीं का नाम आता है, इसीलिए अपन इनको पढ़ते हैं। हालांकि इनसे पहले भी एक व्यक्ति ने त्याग पत्र दिया था, लेकिन हम बात करें मदन लाल खुराना, मदन लाल खुराना। ठीक है साथियों, इसके बाद में अगर हम बात करें राजस्थान से एकमात्र बर्खास्त या बर्खास्त आपके सामने राज्यपाल, तो बर्खास्त राज्यपाल आ जाएगा रघुकुल तिलक। बर्खास्त राज्यपाल कौन है, रघुकुल तिलक। या ऐसे राज्यपाल जो आपके सामने आरपीएससी के सदस्य रहे, तो ये भी आपके सामने साथियों रघुकुल तिलक ही हैं। कौन है, रघुकुल तिलक है। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन आगे देखें, इससे महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे आपके सामने बनते हैं, प्रथम महिला, प्रथम महिला आपके सामने साथियों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अब तक हमारे यहां पर 3 महिलाएं राज्यपाल रह चुकी हैं। ठीक है, जिनको भी हम पढ़ेंगे, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, मार्गरेट अल्वा आपके सामने, प्रभा राव और मार्गरेट अल्वा। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें तथ्यों में, एक और आता है कि पद पर रहते हुए प्रथम मृत्यु किस राज्यपाल की हुई थी, तो वे थे साथियों दरबारा सिंह। कौन थे, दरबारा सिंह।
और अब तक 4 ऐसे राज्यपाल हैं जिनकी पद पर रहते हुए क्या हो गई है साथियों, मृत्यु हो चुकी है। तो वो चारों में से पहले नंबर पे दरबारा सिंह, दूसरे थे निर्मल चंद जैन, तीसरे थे शैलेंद्र और अंत में है प्रभा राव। ठीक है, टोटल आपके सामने कितने, 4 हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ तक का आपको समझ में आ चुका होगा। इसी के साथ एक और आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हेल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष कौन रहे थे? अध्यक्ष रहे ऐसे राजस्थान के राज्यपाल, ये थे ओ पी मेहरा साहब। ये कौन थे साथियों? ओ पी मेहरा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको एक एक शब्द जो है आपके सामने स्पष्ट नज़र आ रहा होगा। बिल्कुल। तो साथियों आपके सामने ये राजस्थान के, अगर हम बात करें राजस्थान की राज्य व्यवस्था से संबंधित, आपके सामने राज्यपाल जो है, राज्यपाल पद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ये प्रश्न बार बार हर एग्जाम में आते हैं। आप चाहे आप बीएसटीसी दें, चाहे आप पीटीडी दें, चाहे आप पुलिस दें, पटवार दें, ठीक है, इन सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, लेकिन विशेष रूप से अगर अपन बात करें, अपन ने बीएसटीसी के लिए तैयार किया, लेकिन बाकी सभी के लिए भी समान रूप से ये उपयोगी है। तो चलिए एक बार आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि मैं आगे आपको इसमें थोड़ा सा और आपको ऐड करवा दूं कंटेंट। अभी जैसा हमने बात की थी साथियों, अब तक राजस्थान में कितनी महिलाएं, तो अगर हम बात करें 3 महिलाएं। देखिए महत्वपूर्ण तथ्यों में कई बार आ जाता आपके सामने। अब तक राजस्थान में 3 महिलाएं राज्यपाल रही। तो सबसे पहली चीज, 3 महिलाएं कौन कौन थी? तो पहले नंबर पे आपके सामने आती है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है। दूसरा आपके सामने अगर हम बात करें प्रभा राव, और तीसरा आपके सामने अगर अपन बात करें तो है मार्गरेट अल्वा। टोटल कितनी महिलाएं साथियों? 3 महिलाएं। ठीक है, और सामान्यतः अगर आपको जैसे मान लीजिए इनकी ट्रिक अगर आपको सामने याद रखनी है, तो उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें प्रतिभा प्रभा की मां है, ठीक है। तो शब्द साथियों 3 है आपके सामने, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रभा राव और मार्गरेट अल्वा। ठीक है, कारक चिन्हों का अपने ट्रिक में अधिकांश कहीं कोई मतलब नहीं होता है। तो उदाहरण के रूप में अगर अपन बात करें आपके सामने, ये हो गया। अब देखिए अगला अपन देखेंगे, राजस्थान में अब तक पद पर रहते हुए कितने राज्यपालों की मृत्यु हो चुकी है? 4 राज्यपाल। तो अगर हम बात करें अब तक एक सेकंड साथियों, अब तक राजस्थान में पद पर रहते हुए 4 राज्यपालों की मृत्यु हो चुकी है। तो सबसे पहली चीज तो आपके सामने देखिए साथियों, ट्रिक आप आसानी से याद रख सकते हैं। अगर हम बात करें डे नाइट का एसपी, ठीक है, डे नाइट का एसपी, ठीक है। तो डी से अगर हम बात करें आपके सामने नंबर 1 डी से हो जाएगा दरबारा सिंह,
ट्रिक याद रखिएगा, DNSP डे नाइट का SP, ठीक है। D से क्या हो जाएगा, दरबारा सिंह। दूसरा आपके सामने N से क्या होगा, निर्मल चंद्र जैन, ठीक है, दूसरा निर्मल चंद्र जैन। और तीसरा आपके सामने अगर हम बात करें S से होगा शैलेंद्र सिंह, और चौथा आपके सामने P से होगा साथियों प्रभा राव। चौथा क्या है, प्रभा राव, ठीक है। तो आपके सामने साथियों विशेष तौर पे अगर अपन बात करें, अब तक 3 महिलाएं राजस्थान में राज्यपाल रह चुकी हैं और इनकी ट्रिक है प्रतिभा, प्रभा की मां है प्रतिभा, देवी सिंह पाटिल, प्रभा राव और मार्गरेट अल्वा। साथ ही में पद पर रहते हुए 4 राज्यपालों की अब तक मृत्यु हो चुकी है, जिसमें अगर अपन बात करें ट्रिक है DNSP यानी कि डे नाइट का SP, डे नाइट का SP। SP देखिए आपके सामने सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसको दिन और रात काम करना पड़ता है, तो इसीलिए कहा गया कि डे नाइट का SP। तो साथ ही में अगर हम बात करें D से दरबारा सिंह, N से निर्मल चंद जैन, से शैलेंद्र राव, P से प्रभा राव। तो इस प्रकार राजस्थान की राज्य व्यवस्था से साथियों आपके सामने राज्यपाल पद से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके अगर हम बात करें 10+2 एग्जाम के दृष्टिकोण से और साथ ही में ग्रेजुएशन के लिए भी उपयोगी हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। एक बार पुनः अगले राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के तथ्यों के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूं। अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा साथियों। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।